Hello, friends and my dear students. I hope you all are fine and studying well. Those who are new in this video, kindly like and subscribe the channel and be connected with me. So, students, tell me, this bottle is empty or filled with anything? Is it empty or filled? So I think your answer will be this is empty. But no, my dear students, this is not empty. Even air is filled inside this bottle. If there is nothing, means there is air. So you cannot say that this is empty. So air is everywhere. Okay. All the areas is covered with us, and today in this class we are going to study about air and atmosphere. हवा और वायुमंडल. ओके, एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. सो व्हाट इज एयर वी विल स्टडी. एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. जो हवा है बहुत सारे गैसों का क्या है, एक मिश्रण है. वी कैन नॉट सी और स्मेल. हम लोग इसे न तो देख सकते हैं और ना ही सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एयर. बट एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस. लेकिन हवा हमारे चारों तरफ पाया जाता है. Even those containers and vessels which is appears to be empty to us are filled with air. For example, जो बिस्लरी का बोतल मैंने आपको दिखाया कि empty तो दिख रहा है but it is also filled with air. Air is inside the human body as well as the bodies of all other animals and birds. So air क्या है, human bodies के जो animals हैं उनके body के अंदर भी है और बाहर भी पाया जाता है. दिस इज बिकॉज एयर इज नेसेसरी फॉर द ब्रीदिंग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. इसीलिए क्या है, एयर बहुत ही नेसेसरी है सभी जीव जंतुओं के लिए. नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट एयर. कोई भी ऐसा जीवित पदार्थ नहीं है जो क्या है बिना एयर के ही जीवित रह पाएगा. नहीं, ये संभव नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. So air is slightly you can say that air is dissolved in the water bodies like ponds, lakes, rivers. Though we cannot see air, but we can feel its presence when it starts moving or blowing. We know that we cannot see air. हम जानते हैं कि हवा हम देख नहीं सकते हैं, but we can feel when air is blowing. जब हवा चल रही है, जब हम फैन स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो भी पसीना है, पसीना क्या सूख जाता है और क्या हम लोग फील करते हैं, ठंडे एयर, ठंडी हवा को हम लोग फील करते हैं. तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. वेरी सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज विंड. सो मूविंग एयर, जो हवा चल रही है उसी को हम लोग विंड कहते हैं. मूविंग एयर मेक्स द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन क्लोथ लाइन स्वे. जो हवा के हेल्प से क्या हमारे कपड़े सूखते हैं, जो भी हम हैंग करते हैं वो हम हिलते डुलते भी दिखाई तो देते हैं. हाई स्पीड विंड्स कैन इवन uproot the trees and blow off the tin roof of the houses and factories. ये जो स्ट्रॉन्ग एयर है, जो हाई स्पीड में जो विंड, जो हवा चल रही है वो क्या है, ट्री को उखाड़ फेंकते हैं. ठीक है, ट्री जो है जड़ से ही उखड़ जाता है. और जो घरों में जो टीन का शेड लगाया जाता है, अगर तेज़ हवा रहेगा फैक्ट्री और घरों के जो शेड है उसको आसानी से उखाड़ फेंकते हैं. सो आज we will study few learning objectives after this completing this class. We will cover all this. So air and its atmosphere, composition of air, uses of components of air, how is oxygen replaced in the atmosphere, rusting of iron and air pollution. All this topic we will study one by one. Now properties of air. एयर की क्या कुछ खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, क्या गुण है, we will study. सो एयर इज़ ट्रांसपेरेंट. एयर क्या है, पारदर्शी है. वी कैन सी फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड. दैट्स वाई वी आर एबल टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट अराउंड अस बिकॉज ऑफ द एयर. बिकॉज एयर इज ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी. सो वी कैन सी थ्रू इट. द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर लाइक दिस. एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. ऑर्डर मीन्स इसमें कोई स्मेल नहीं है. टेस्टलेस, नो टेस्ट, नो कलर. एयर हैज़ मास. एयर के पास अपना, हवा के पास द्रव्यमान होता है. दैट इज़ वाई द CNG का सिलेंडर है, देयर इज़ वेट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हियर, कंप्रेस्ड. एयर कैन बी कंप्रेस्ड. सो in CNG cylinder, okay,
compressed natural gas. CNG cylinder means compressed natural gas. So we are compressing air inside that, and it has some weight, 14 kg, 19 kg. All right. So air occupies space. In this bottle, air has occupied some space. Air dissolve in water. Air क्या है? जो हवा है पानी में dissolve कर हो पाता है, ठीक है. It can easily dissolve. So here, with the help of this, we will prove that there is air inside the bottle that occupies space and does not allow water to enter in the bottle. जब हम इस बॉटल को स्ट्रेट वर्टिकली जब इस पे डालते हैं तो क्या है, ये पानी को अंदर अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर की जो हवा है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है इस पानी पे, ताकि उसको बाहर ही रहने दे, अंदर एंटर ना कर पाए. लेकिन जैसे ही हम उसको टिल्ट करते हैं, एयर बबल्स बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और पानी अंदर एंटर कर पा रहा है. तो इससे प्रूव होता है कि इस बॉटल के अंदर हवा अपना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है. ओके. और ये अलाउ नहीं करता है पानी को अंदर एंटर करने के लिए. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर. ये पिक्चर आपको अच्छी तरह से तो दिखाई, यू कैन ईजिली विजुअलाइज दिस. ओके. सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, दिस अर्थ इज covered with the atmosphere. This is envelope which is protecting different kinds of harmful rays, UV rays. Okay, so you can see this white color, visualize all this. So this is atmosphere, many kilometer it is covering, different layers are there. So we will study. Our earth is surrounded by layers of air or envelope of air. The envelope of air that surrounds the earth is called atmosphere. For example, आपको envelope तो दिखाई दे ही रहा है. So in this envelope we can keep our money also, and pictures, photos, pen, everything we can keep it for its protection. So this envelope is giving protection to this money and different other items also. Similarly, this envelope of atmosphere is protecting our earth. This is because the air of the atmosphere provide oxygen gas for breathing by all living or organisms including us. So this is very essential. Atmosphere is very essential for life on earth because it is giving oxygen for breathing. As we go higher in the atmosphere, the amount of air, it varies. It changes according to the weather, and the air at the top of very high mountain is so thin, बहुत ही पतला होता, बहुत कम, and that it doesn't have the enough oxygen for a people to breathe properly. So people who climb higher mountain, called mountaineers, carry oxygen cylinder with them. नेक्स्ट वी विल स्टडी द कंपोजिशन ऑफ एयर. किन सब चीज़ों से मिल के एयर का निर्माण हुआ है, क्या क्या उसके घटक हैं, वी विल स्टडी वन बाय वन. ऑल राइट. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज नाइट्रोजन. ओके. इस पाई चार्ट को आप लोग तो you can visualize, you can see this pie chart. So nitrogen gas is 78%, oxygen is 20.9%, and carbon dioxide is 0.03%. Other gases 0.17%, 0.90% argon gases are there. So these are the major components. And the composition of air is not always exactly the same. The composition of air changes slightly from place to place and season to season. हर एक मौसम के अनुसार और ये डिफरेंट जगहों के अनुसार ये क्या है, ये जो ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन, जो इसका जो कंपोजिशन है डिफर करते रहता है. ठीक है. The air above industrial cities usually has a higher amount of carbon dioxide in it than the air over upon spaces. जैसे कि यहाँ पे कंपोजिशन दिखाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड द नंबर इज लीस्ट, but where there is industrial area, the carbon dioxide, the composition must be higher also. And if we talk about the water vapor, so in the coastal area the water vapor is maximum than inland areas.
Okay, in rainy season water vapor is maximum than other season, summer season. So study of composition of air we will study in detail. First of all, we will study about nitrogen. So nitrogen is colorless, tasteless and odorless. Nitrogen gas present in the air is important for living things. All the living things need nitrogen compounds for their growth. The plants uses nitrogen gas of air to make proteins. These proteins are used by plants for their own growth as well as for the growth of human beings and other animals. नाइट्रोजन क्या है? पौधे के प्रोटीन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वे इसे ग्रहण करते हैं। जब पेड़ पौधे जब उसे प्रोटीन के रूप में लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग इनडायरेक्टली नाइट्रोजन पे क्या है? डिपेंडेंट है, क्योंकि वे उसके लीफी वेजिटेबल्स, साग सब्जियाँ, ठीक है ना, लीफी वेजिटेबल्स, वी आर ईटिंग फ्रूट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी आर ईटिंग डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट भी उसी तरह कुछ पिचर प्लांट हैं, ओके, वे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो क्या है, उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता तो वे इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि वहाँ का ज़मीन है जो है, लैंड है, दैट इज़ नॉट फर्टाइल, सो दे गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ऑक्सीजन। सेम हियर, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। इसमें कोई स्मेल नहीं रहता, कोई टेस्ट नहीं एंड कोई कलर नहीं, and this is slightly soluble, not completely but slightly soluble. Oxygen gas is essential for breathing. ऑक्सीजन गैस है हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसे यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन वी कैन यूज़ एयर इन फ्रॉम आवर atmosphere, but in some essential condition we are using oxygen cylinder also. The patient suffering from disease like asthma have sometime difficulty in breathing. जब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, only 1/5 part of air is in oxygen. All the hospitals have cylinder filled with the oxygen gas for such patient. तो इनको क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। आईसीयू में आपने देखा होगा कि इमिडिएटली उनको ऑक्सीजन सिलेंडर का मास्क पहना दिया जाएगा। एयर एट हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स, जब हाई अल्टीट्यूड बहुत ही ऊंचाई में जाते हैं तो क्या है, हमने पहले ही पढ़ चुका है, ऑक्सीजन पतला हो जाता, बहुत थिन हो जाता। उस कंडीशन में जो माउंटेनियर्स हैं यूज़ द ऑक्सीजन सिलेंडर कंटेनर गैस कंटेन्ड इन सिलेंडर फॉर ब्रीदिंग प्रॉपरली अंडर द कंडीशन ऑफ हाई अल्टीट्यूड। जब हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या माउंटेनियर्स ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं। When the divers go deep into the sea water, they carry oxygen gas cylinder with them. This is because there is no free oxygen in sea water. वहाँ पे कोई फ्री ऑक्सीजन, जैसे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मास्क के साथ आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस पेशेंट and the mountaineer which is carrying oxygen cylinder with him while climbing, and the sea diver. All right. Next we will study that oxygen is very important for burning and combustion. All right. So oxygen is very essential for burning and combustion. The process of burning of a substance is called combustion. किसी भी substance को जो जलने की प्रक्रिया उसे ही combustion बोलते हैं, ठीक है। Air is necessary for burning of a substances. When a substance burns in air, it actually the oxygen present in air which is used up in the process of burning. जो ऑक्सीजन वायु में उपस्थित है उसी के हेल्प से क्या है, कोई भी पदार्थ जल पाता है, ठीक है। उसके जलने के लिए वो बहुत ही इसेंशियल है। Thus, whether we say that air is necessary for burning or oxygen is necessary for burning, it means the same. ट्रेडिशनल चूल्हा आपको दिखाई दे रहा है कि एक महिला क्या है, ये पाइप की हेल्प से क्या इसमें हवा फूंक रही हैं और ब्लो कर रही हैं एयर, ये हवा यहाँ प्रोवाइड कर रही है ताकि यहाँ पे जो वुड है वो जल पाए, और यहाँ केरोसिन स्टोव है। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ essential gases. Next we will study about carbon dioxide in next chapter. So like and subscribe and be connected with me. Thank you and have a nice day.